أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिही वलिल वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं, जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का हकीकी और बुनियादी मकसद यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन नियाज को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील के आवाज़ों को उजागर किया करें और उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्दो सना के बाद अरब हारबन गिनतुल बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिहि वसहबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकात के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में तरह तरह की खसूसियात को वदियत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात उलिया को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों के साथ साथ हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में कोई दुख ऐसा नहीं आया, कोई गम ऐसा नहीं आया, खुशी के कोई लम्हात ऐसे नहीं आए, कोई उतार और चढ़ाव ऐसे नहीं आए जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद, अपनी नुसरत कामिला और अपनी हिमायत लाजवाल व बेमिसाल को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस के साथ न रखा हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये
कि अर्ज़ कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद यानी कुरान मजीद जो कि कायनात रहती दुनिया तक के लिए, कायनात के तमाम लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने का चार्टर है, उसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ब अत्हर व मुतहर पर नादिल फरमा दिया था। इसी किताब हमीद के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान जिसका ताल्लुक फ़दाइल सहाबा व अहले बैत के साथ है, अपनी चंद गुजारिशात को गुज़श्ता कई खुतबात जुमा से आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। लेकिन बैनुल अक़वामी और कौमी सतह पर कई ऐसे मामलात होते हैं जिन पर तरजीही तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। उस सूरत के अंदर आपको पता है माजी के अंदर भी वक्ती तौर पर अपने मौजू को मौकूफ़ करके मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उन मौजूआत के बारे में जो शरीयत की रहनुमाई को तलब कर रहे होते हैं अपनी चंद गुजारिशात को आप हजरात के सामने रखता हूँ। गुज़श्ता कई महीने से हमारे मुल्क के अंदर मुबारक सानी नामी एक केस जो था वो चलता रहा और उसके हवाले से लोगों के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया जिसमें यह बात कही गई कि एक बंदे ने मुहर्रफ और तहरीफ शुदा कादियानी तफसीर अगर तकसीम की है तो इसके अंदर जो था उसको एक रिलीफ देने वाली बात की गई और उसको आज़ादी मज़हब के साथ मशरूत किया गया। और ये बात कही गई हमारे मुल्क के अंदर मज़हब की कामिल आज़ादी है, इसलिए जो शख्स भी किसी अकीदे में बसता है अपने अकीदे से मुतल्लिका किसी किताब को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है, तकसीम भी कर सकता है, निजी तौर पर और दाखिली तौर पर और महदूद हल्का हबाब के अंदर उसके लिए इस बात की पूरी गुंजाइश मौजूद है। हज़रात गिरामी कदर यकीनन पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी फलाही रियासत है और इसके अंदर जहाँ पर मुसलमानों के मजहबी आज़ादी की उनको पूरी तरह ज़मानत दी गई है, वहीं पर अक़लियतों के हकूक़ का भी खसूसी अंदाज से तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से रियासत इस्लामिया में किसी भी ज़िम्मी के साथ जिसका मुआहदा रियासत के साथ हो चुका हो, उसके खून को बहाना, उसकी इज्जत पे हमला करना, उसकी जान को तलफ करना, उसके माल को तलफ करना, शरीयत इस्लामिया में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर मसीही बरादरी की एक तादाद मौजूद है, हिंदू बरादरी की एक तादाद मौजूद है, वो अपने अपने डोमेन में रहते हुए अपनी अपनी इबादत गाहों में जाते भी हैं, अपनी सर्विसेज को भी करते हैं। हमारा उनके साथ किसी मामले के अंदर कोई लेना देना नहीं है। हम उनको उनकी इबादत से नहीं रोकते, उनके गिरजाघरों में जाने से नहीं रोकते, उनकी मजहबी किताबों को पढ़ने से नहीं रोकते। हमारा उनके साथ जब भी इख्तलाफ होता है इस बात के ऊपर होता है कि पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के बारे में लब कुशाई न की जाए। आप उनको नबी नहीं मानते, रसूल नहीं मानते, ये अलग बात है, लेकिन उनके बारे में बेअदबी वाले अल्फाज, उनके बारे में ऐसे अल्फाज जिससे उनकी करैक्टर के ऊपर हमला होता हो, उनकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस की तौहीन होती हो, ये बात मुसलमान कभी भी गवारा नहीं कर सकते। इस हवाले से माजी के अंदर कई मरतबा मसीही बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और इस हवाले से मुख्तलिफ तरह के मुबाहसे भी होते रहे। उन मुबाहसों के अंदर कैथेड्रल के गिरजाघर के अंदर मुझे भी जाने का इत्तेफाक हुआ, जहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मुसलमानों के नुमाइंदे की हैसियत से मसीहियों के मजहबी रहनुमाओं से डिबेट्स भी हुई और उन डिबेट्स के अंदर इस बात को अल्लाह के फजल करम से हमने पूरे वसूख के साथ और पूरे शरह सदर के साथ इस बात को उनके सामने रखा कि अगर बैनुल अक़वामी ज़मीर और इज्तमाई इंसानियत की अकल है इस बात के ऊपर मुश्तमे हो चुकी है कि किसी इंसान की तौहीन नहीं की जा सकती और उसके दिफा के लिए डिफेमेशन के कवानीन बनाए गए हैं और इसी तरह किसी अदालत की तौहीन करने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं और अदालतों के दिफा के लिए हद के इज्जत के कवानीन बनाए गए हैं, तो पूरी इंसानियत एक तरफ हो और पूरी कायनात की अदालतें एक तरफ हों, सैयदना मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की अजमत का मुकाबला तो नहीं कर सकती। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से भी इस बात को कभी गवारा नहीं किया जा सकता कि आपकी ज़ात अक़दस के बारे में जो है हर्जा सराई की जाए, बेअदबी की जाए, गुस्ताही की जाए। हज़रात गिरामी कदर ऐसे मुज़ाकरों के अंदर बड़ी तादाद में मसीही बरादरी के लोग भी शरीक हुए, उन्होंने हमसे सवाल भी किए। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से उनको मुस्बत अंदाज के अंदर हमने सेटिस्फाई किया और इस बात को साबित किया कि कोई मजहब दूसरे मजहब को बेअदबी की तलकीन नहीं कर सकता। इसलिए आपको भी होश के नाहुन लेने चाहिए और पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से आपको हकूक़ हासिल हैं, उन हकूक़ की पासदारी करते हुए आपको पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए
या किसी ऐसे लफ्ज़ की हिमायत नहीं करनी चाहिए जिससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती हो। दुनिया के बहुत से मुकामात के ऊपर इस बात को तस्लीम भी किया जा चुका है और हज़रात गिरामी कदर अक्ल इंसानी भी इस बात का तकादा करती है कि वो शख्स जो 1.5 से 1.25 अरब इंसानों का मुक्तदा है और वो लोग उसके ऊपर अपनी जानों को निछावर करने के लिए तैयार हैं, अपनी इज्जतों को निछावर करने के लिए तैयार हैं, शमाए रिसालत के परवाने अपने नबी की अजमत और नामूस के लिए हर तरह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। तो इस बात को क्यों कर गवारा किया जा सकता है कि कायनात की सबसे मुकद्दस, सबसे मुकद्दम, सबसे आला, सबसे ओला, सबसे बुलंद बाला शख्सियत के बारे में किसी भी किस्म की हरदा सराई को गवारा किया जाए। हज़रात गिरामी कदर, ये बात हमें अपने जहनों के अंदर रासिक करने की ज़रूरत है कि जमी इंसानियत के अंदर जो मुकाम सोलहा का है वो फासिक व फाजरों का नहीं है, और सोलहा का जो मुकाम है वो अपनी जगह पर है, इसलिए कि उन्होंने अपने ईमान की शहादत दी, तस्बीहात करते रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द भी करते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहते रहे, तहज्जुद व इशराक का एहतमाम भी करते रहे, गुनाह कबीरा से भी बचते रहे। लेकिन इसके बावजूद उनका मुकाम उस शहीद की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता जिस शहीद ने अपने ईमान की शहादत फ़कत ज़ुबान से नहीं दी बल्कि अपने लहू को गिराकर, लहू की मोहर को ज़मीन के ऊपर लगाकर इस बात की शहादत दी कि मैं अल्लाह की वहदानियत को मानता हूँ और पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालतिल्लाहिल खालिदा को मानता हूँ। शहीद बहुत बुलंद रुतबे की बात है। हज़रात गिरामी कदर, हर शख्स जन्नत में जाने के बाद जन्नत की नेमतों के ऊपर शुक्राने की कैफियत में चला जाएगा और उसका दिल कभी भी नहीं चाहेगा कि जन्नत के बालहानों से उसको अलहदा कर दिया जाए। फ़कत एक शहीद होगा जिसकी एक ही तमन्ना होगी कि उसको वो मज़ा जो शहादत के वक़्त आया था उसको हासिल करने के लिए दोबारा ज़िंदगी दी जाए और दोबारा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए। शहीद शहादत देने वाले को कहते हैं। इस्लाम के अंदर इस्तिलाही तौर पर शहीद उसको कहा गया जिसने अपने लहू को गिराकर और अपने आप को फना करके इस बात की शहादत दी कि यकीनन अल्लाह वहदहू ला शरीक है और पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। शहीद का मुकाम इंतहाई आला और ओला है, लेकिन शहीद उस सिद्दीक की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकता कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सच्ची दावत थी और उसके बाद हज़रत सिद्दीक भी सच्चे थे जिन्होंने दावत तौहीद को कबूल करने के लिए किसी निशानी को तलब नहीं किया, किसी मोजज़े को तलब नहीं किया। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौहीद और सुन्नत की दावत लेके आए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फिल फौर इस दावत को कबूल कर लिया। शब मेराज के हवाले से और बैतुल मुक़द्दस की सैर के हवाले से अबू जहल ने जब उनके सामने इस बात को रखा क्या दायरा इम्कान में इस बात के जो है वकूफ़ पजीर होने के कोई भी इम्कानात हैं, तो हज़रत सिद्दीक अकबर ने कहा था इस बात का तो कोई इम्कान मौजूद नहीं है। कहा लेकिन तुम्हारा नबी जिसको तुम नबी मानते उसने ऐसा कहा है। कहा क्या उसने ऐसा कहा है? कहा उसने ऐसा कहा है। कहा अगर उसने ऐसा कहा है, सच कहा है, जिसके कहने के ऊपर हमने जिब्रील की आमद और रफ्त को मानना है, जिसके कहने के ऊपर हमने आसमान से उतरने वाली वही को मानना है, अगर अर्श वाले ने उसको आसमानों की सैर के ऊपर बुला दिया या एक रात के अंदर बैतुल मुक़द्दस की सैर को करवा दिया, इसमें कौन से चंबे की बात है। हज़रात गिरामी कदर, सिद्दीक वाकई सिद्दीक था, सिद्दीक वाकई सिद्दीक था। सिद्दीक का मुकाम भी आला है, लेकिन सिद्दीक अपने मुकाम रफ़ी के बावजूद भी उन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते जिनको अल्लाह के साथ शर्फ़ कलाम हासिल हुआ। ये कायनात में जिसने भी कलाम किया इंसानों के साथ कलाम किया, लेकिन ये अंबिया का शरफ है कि मा कान ली बशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहियन औ मिन वराई हिजाब औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा इन्नहु वलियुन हकीम। कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के साथ कलाम करते हैं, या तो अल्लाह पर्दे की ओर से उनसे कलाम करता है, जैसे अल्लाह ने मेराज की रात सैयदना मुस्तफ़ा से कलाम किया, या कोहे तूर के ऊपर सैयदना मूसा से कलाम किया, या कोई रोया सालिहा उनको दिखलाता है, या उनके दिल के अंदर हक को इल्का करता है। औ युरसिला रसूलन फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, या अपने किसी फरिश्ते को उनके पास भेजता है, फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, तो अल्लाह का वो फरिश्ता जो होता है अंबिया अलैहिमुस्सलाम के पास पैगाम हक को लेके आता है। हज़रात गिरामी कदर, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही
हमें हर रसूल के ऊपर ईमान लाना और हर नबी की रिसालत को तस्लीम करना हमारे ऊपर बात ये वाजिब है। और अगर हम किसी एक रसूल की रिसालत का इनकार करते हैं तो गोया हम सब रसूलुल्लाह की रिसालत का इनकार करते हैं। ये बात कुरान मजीद से साबित है। अल्लाह तबारक व तआला ने कलामुल्लाह में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, कज़्ज़बत कौम नूहिल मुरसलीन, नूह की कौम के लोगों ने रसूलों को जुटला दिया, हालांकि उन्होंने सैयदना नूह की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत आदुनिल मुरसलीन, आदियों ने रसूलों की रिसालत को जुटला दिया, हालांकि उन्होंने हजरत हूद की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत समूदुल मुरसलीन, समूदियों ने सब रसूलों को जुटला दिया, हालांकि उन्होंने हजरत साले की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बत कौमुल लूतिनिल मुरसलीन, कौम लूत ने सब रसूलों को जुटला दिया, हालांकि कौम सदूम के लोगों ने फकत हजरत लूत की रिसालत का इनकार किया था। कज़्ज़बा अस्हाबुल ऐकतिल मुरसलीन, अस्हाब ऐका ने सब रसूलों को जुटला दिया, हालांकि उन्होंने फकत हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की रिसालत का इनकार किया था। चुनाचे कोई भी शख्स गामदी साहब के इस गलत इस्तदलाल और कादरी साहब के इस गलत तसव्वुर के बावजूद कि जो ये बात समझते हैं कि जो ईसाई है, जो यहूदी है, वो भी जन्नत में चला जाएगा, ये मुकदमा इसलिए दुरुस्त नहीं जिसने हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत को नहीं माना, जिसने आपकी नबूवत को नहीं माना, जिसने आपके अल्लाह के तरफ से उतरने वाले आपके कल्ब अथर के ऊपर उस वही को नहीं माना, उसने फकत आपका इनकार नहीं किया बल्कि उसने सब रसूलुल्लाह का इनकार कर दिया। इसलिए अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के दीन तो अल्लाह के नजदीक फकत इस्लाम है। व मन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युकबला मिनहु व फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा अल्लाह उसका दीन कबूल नहीं करेगा और कयामत के दिन का घाटा उसका मुकद्दर बन जाएगा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह ने जब नेमतों को तमाम कर दिया, अपनी अताओं को तमाम कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मौके के ऊपर दीन को बतौर दीन जो है इस्लाम को मुंतखब फरमा लिया। हज़रात गिरामी कदर, इसलिए अब सब रसूलों के ऊपर ईमान को लाना हमारे ऊपर वाजिब है और ईमान के लिहाज से हम सब रसूलों को अल्लाह का रसूल मानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी कलामुल्लाह से साबित है, तिलकर रसूल फज़लना बाज़हुम अला बाज़ मिनहुम मन कल्लमल्लाहु वरफ़अ बाज़हुम दरजात, के ईमान तो अपनी जगह पर है लेकिन हर रसूल का मुकाम और मर्तबा एक जैसा नहीं। सब इंसानियत से बुलंद बाला हैं, सब सुलहा से ऊपर हैं, सब शहीदों से बाला हैं, सब सिद्दीकीन से ऊपर हैं, लेकिन उनके दरमियान कई मुकामात ऐसे हैं जिनके ऊपर एक नबी है उसका मुकाम दूसरे से बुलंद है, दूसरा नबी है उसका मुकाम उससे भी बुलंद है। हज़रात गिरामी कदर, चुनाचे साहिब शरीयत रसूलुल्लाह का मुकाम अंबिया के मुकाबले में बुलंद है और उलुल अज़म रसूलों का मुकाम जो है वो दीगर रसूलों के मुकाबले में बुलंद है। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, यह शरफ अगर हासिल हुआ हज़रत रसूलुल्लाह को हासिल हुआ, सैयदना मुस्तफ़ा को हासिल हुआ, हज़रत सैयदना बशीर को हासिल हुआ, हज़रत सैयदना नज़ीर को हासिल हुआ, हज़रत इमामुल अंबिया को हासिल हुआ, हज़रत ख़ातमुन नबीयीन को हासिल हुआ कि अल्लाह ने जमी कायनात में सबसे ऊंचा मुकाम आपको अता फरमा दी। या साहिबल जमाले, या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर, या साहिबल जमाले व या सैयदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर कि अल्लाह तबारक व तआला की जमीन के ऊपर कोई शख्स भी हजरत रसूलुल्लाह की अजमतों, आपकी रिफत का मुकाबला नहीं कर सकता। वारा फान अल्लाह का जिक्र, अल्लाह ने आपके सिर्फ शान को बुलंद नहीं फरमाया बल्कि आपके जिक्र को भी रहती दुनिया तक बुलंद फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, मैंने पहले भी ये मिसाल दी है, 150 साल पहले हम जिस दादे की पुश्त के अंदर मौजूद थे, परदादे की पुश्त के अंदर मौजूद थे, उसका नाम रिकॉल करें। वो कहाँ कहाँ फिरता रहा कुछ पता नहीं, दिल्ली में गया कुछ पता नहीं, अमृतसर में गया कुछ पता नहीं, क्या वो लाहौर में भी कभी आया कुछ पता नहीं, क्या वो सियालकोट का बासी था कुछ पता नहीं, क्या वो फार्मर था कुछ पता नहीं, क्या वो ट्रेडर था कुछ पता नहीं। 150 साल पहले हम जिस दादे और परदादे की पुश्त के अंदर मौजूद थे, हम उस परदादे को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह ने फातिमा के बाबा और हसनैन के नाना की शान को
कितना बुलंद बाला फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर आफाक अनफस में उसके नाम के डंकों को बजवा दिया। आज दारुस्सलाम हो या दारुल कुफर हो, हर जगह से फजर जोहर असर और मगरिब शाह के वक्त यही नारा लगता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। साथ ही आवाज आती है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि जब तक कायनात के अंदर एक मुसलमान और मोमिन भी जिंदा है हजूर अलैहिस्सलाम की रिसालत के डंके बजते रहे। हजरात गिरामी कदर, जितना आपकी जात के ऊपर दरूद भेजा जाता है कायनात में किसी की जात पे नहीं भेजा जाता। दरूद को अल्लाह ने बकायदा नमाज का हिस्सा बना दिया। नमाज की ओपनिंग सना से होती है, नमाज की ओपनिंग फातिहा से होती है और नमाज की क्लोजिंग दुरूद पाक और उसके साथ मुत्तसिल दुआ पे होती है। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर दुरूद को पढ़ने को अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का हिस्सा बना दिया। हजरत रसूलुल्लाह का शरफ ये है, आपकी इज्जत और आपके मुकाम बुलंद का आलिम ये है कि अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत अल्लाह के लिए है, हजरत रसूलुल्लाह के लिए है और अल्लाह रसूल के जो है एकामाते आलिया के पचलने वालों के लिए है। वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून, लेकिन मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते। अल्लाह ने बड़ी इज्जत से नवाजा। हजरात गिरामी कदर, और इज्जत की एक हैसियत वो होती है जो एतकादी होती है और एक हैसियत होती है कानूनी होती है। एक हिस्सा एतकादी के कायनात में आप सबसे ज्यादा इज्जतदार हैं और एक हिस्सा कानूनी कि जो भी आपकी इज्जत पे हमला करेगा, जो भी आपकी नामूस पे हमला करेगा, फिर उसको जिंदा रहने का मौका नहीं दिया जा सकता। हजरात गिरामी के डिफेमेशन की पेनल्टी तो 1 साल की सजा हो सकती है। डिफेमेशन की पेनल्टी तो 10 लाख 1 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। डिफेमेशन की पेनल्टी तो 10 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पे हमला करने की पेनल्टी से बहुत ऊपर है। जो पाक दामन औरतें होती हैं उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की सजा क्या है? जो पाक दामनों के ऊपर तोहमत लगाए, अल्लाह ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनात सुम्मा लम यातू बिअरबाती शुहदा फजलिदूहुम समानीना जल्दा वला तकबलु लहुम शहादतन अबदा। जो पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाए और फिर उस तोहमत के सबूत के अंदर 4 गवाहों को लेके ना आए, उसको 80 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए। हद कज़फ जो है वो मोमिनात की इज्जत का कानूनी पहलू है। मोमिनात की इज्जत का एक दरस है जो हम जुबान से दे रहे हैं। कानूनी पहलू ये है कि जो भी किसी पाक दामन मोमिना औरत के ऊपर या पाक दामन मोमिन मुसलमान मर्द के ऊपर तोहमत लगाए, उसको 80 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का और आपकी इज्जत का एतकादी पहलू तो ये है कि हजरत रसूलुल्लाह सबसे बुलंद बाला है। हजरत रसूलुल्लाह जमी कायनात में सबसे अफजल आला है। मददुद्दुहूर व मा तईना बिमिस्लिही वालगद आता फाजजना नुदराई ही, कि मुद्दतें बीत गई मगर काली कमली वाले जैसा कोई नहीं आया। और जब कमली वाले आका आ गए, इस बात का ऐलान कर दिया गया अब उन जैसा कायनात में कोई दूसरा आ सकता ही नहीं है। ये तो इत्कादी पहलू है। और कानूनी पहलू ये है, जो हजूर की नामूस आली पे हमला करे, जो आपकी जो है शान अकदस पे हमला करे, जो आपकी शान अकदस के अंदर लबकुशाई करने की नापाक जसारत करे, उसको जिंदा रहने का हक नहीं दिया जा सकता। हजरात गिरामी कदर, काब इब्न अशरफ जो है उसने हजूर की शान अकदस में गुस्ताही की थी तो मोहम्मद बिन मसलमा ने मौत के घाट उतार दिया। और हजरात गिरामी का जब अबू राफे यहूदी ने हजूर अलैहिस्सलाम की शान अकदस के ऊपर हमला किया तो अब्दुल्ला इब्ने अतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुजाहिदीन का दस्ता लेके निकले। वो बहुत बड़े किले का चौबदार था। हजरात गिरामी कदर, उस किले के ऊपर जो है अंधेरे के अंदर बकायदा तौर के ऊपर घात लगा के उसके ऊपर हमला किया। जब उसको वासले जहन्नम कर दिया, वापस पलट रहे थे, सीढ़ियों के अंदाजे की गलती के साथ लंबी जस लग गई। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अतीक की टांग की हड्डी टूट गई, चलने से कासिर हो गए।
हजरत रसूलुल्लाह की बारगाह रिसालत में आप में हाजिर हुए, आपको यह खबर सुनाई कि आपके गुस्ताख को वासिल जहन्नम कर दिया। हजरत गिरामी कदर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते अक़दस को अब्दुल्ला इब्ने अतीक की पंडली मुबारक पर फेरा, यूं महसूस हुआ कभी हड्डी पे ज़रब ही नहीं लगी थी। हजरत गिरामी कदर कानूनी पहलू यह है कि हजूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताही को बर्दाश्त करने या उसको माफी देने की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। दुख की बात यह है, बास स्कॉलर्स जिनको मानने वाले लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उन्होंने यूरोपियन नशरियाती इदारों को बाकायदा तौर पर इंटरव्यू देते हुए इस तरह के अल्फाज कहे कि अगर डेनमार्क में कोई हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताही करे तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। हजरत गिरामी कदर ये किस कदर मुदाहनत की बात है, ये किस कदर बड़े समझौते की बात है। दुनिया के किसी भी किनारे के अंदर कोई हजूर अक़दस की शान अक़दस पे हमला करे, हजरत गिरामी कदर उसी सदा का हकदार है। ये अलग बात है कि जहां पर कानून मौजूद है वहां पे कानूनी ज़राए को इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे कानून मौजूद नहीं वहां फिर मोहब्बत करने वाले लोग खुद हरकत में आ जाते हैं। इसलिए हमने हमेशा सलीम उत्तबा और जो साहिब बसीरत लोग हैं वहश में रहने वाले, उनके सामने हमेशा इसी बात का मुतालबा किया कि अगर आप डिफेमेशन और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कवानीन को बनाने के लिए अपने अंदर गुंजाइश पैदा करते हैं तो आपको हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस पे हमले को रोकने के लिए भी यहाँ पे ब्लास्फेमी लॉज को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, ताकि जो आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात करते हैं, जो आप तहजीबों के तसादुम की बात करते हैं, उसको रोका जा सके। तहजीबों के तसादुम को रोकने की कायनात में एक ही सूरत है, हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस को तस्लीम कर लिया जाए और आपके ऊपर होने वाले दरीदा दहनी के हमलों को रोकने के लिए बाकायदा कानून सादी को करवा लिया जाए। हजरत गिरामी कदर देखिए, जरा गौर कीजिए, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में मामूली सा कमेंट करें फेसबुक के ऊपर, आपका कमेंट डिलीट कर दिया जाएगा, कहा जाएगा ये हेट स्पीच है जो आप सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं। हजरत गिरामी कदर एक तरफ तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ऊपर होने वाले तबसरे को रोकने के लिए हेट स्पीच का बाकायदा तौर पर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो आपने बाकायदा तौर के ऊपर जो है उसको डेवलप किया है, दूसरे हजरत रसूलुल्लाह के कैरी कैचर बनाने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे हमला करने के लिए बाकायदा दिन बनाए जाते हैं। क्या यही इंसाफ है? क्या यही जमहूरियत है? क्या यही आजादी इजहार है? क्या यही जो है हजरत रसूलुल्लाह के बारे में दोगला रवैया है? हजरत गिरामी कदर हम ये बात समझते हैं जमहूरियत का एक असूल होना चाहिए। अगर जमहूरियत के अंदर नबूवत के एक झूठे दावेदार को इस कदर प्रोटेक्ट किया जा रहा है तो खातमुन नबीयीन की अजमत और उनकी इज्जत को यकीनी बनाने के लिए क्या कवानीन को ऊपर अमल दरामद नहीं होना चाहिए? हजरत गिरामी कदर पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती है कि यहाँ पर 295C के कानून को बनाकर जो हजरत रसूलुल्लाह का शातिम है उसको सदाए मौत का हकदार करार दिया गया और इससे पाकिस्तान का नजरियाती तशख्खुस बिल्कुल वाज़ेह और बिल्कुल उजागर होकर सामने आया। और हजरत गिरामी कदर आपकी सीरत का दूसरा पहलू ये है और आपकी शान अज़मत का दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आपकी इज्जत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता, इसलिए आपकी सिफात उलिया के अंदर से एक अजीम सिफ्त हत्म नबूवत के ऊपर भी समझौते की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। हजरत गिरामी कदर जो हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। हजरत गिरामी कदर यह मुकदमा था जिसको सैयद नदीर हुसैन मुअत्तज़ देलवी ने लड़ा, यह मुकदमा था जिसको मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी ने लड़ा, यह मुकदमा था जिसको हजरत सनाउल्लाह अमृतसरी ने लड़ा, यह मुकदमा था जिसको मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी ने लड़ा, यह मुकदमा था जिसको हजरत अल्लामा शहीद ने लड़ा, मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने लड़ा, पीर मेहर अली शाह लड़ा। हजरत गिरामी कदर जमी उलमा इसके ऊपर बरस बरस तक मेहनत करते रहे। यहाँ तक के 7 सितंबर 1974 के अंदर यह मुकदमा मसाजिद से बाहर निकलकर, मदारस से बाहर निकलकर हजरत गिरामी कदर कौमी असेंबली के अंदर पहुंचा। कौमी असेंबली के अंदर मिर्जा नासिर जो था
उसको इस बात की वदाहत के लिए बाकायदा तौर के ऊपर उसके नोट्स को भी वहां पर जमा करने के तौर के ऊपर भी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो अल्लाह का नबी हो सकता है। हजरात गिरामी कदर, लिटरेचर के अंदर से इस बात को बरामद किया गया कि कादियानी ना सिर्फ ये कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को हजूर के बाद नया नबी मानते हैं, बल्कि दर हकीकत गुलाम अहमद कादियानी को आखिरी नबी मानते हैं। और दर हकीकत उनका अकीदा इससे भी बातिल है। उनका अकीदा तो ये है, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सुम्मा नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक सुम्मा नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि गुलाम अहमद कादियानी हजूर से भी अफजल है। हजरात बकायदा शेर कहे, और पहले से हैं बढ़ के अपनी शाह में मोहम्मद देखने हो जिसने अकमल गुलाम अहमद को देखे कादिया में। हजरात गिरामी कदर, इस किस्म की कुफरिया बकवासियात को किया गया, इस किस्म की कुफरिया जो था अफकार को फैलाने की नापाक जसारत की गई। हजरात गिरामी कदर, मिर्जा नासिर जब कानून के सामने बेबस हो गया और रेत की दीवार बन के जमीन के ऊपर गिरा, तो उसने फिर ये बात कही कि मैं राय आमा को हमवार करूंगा, फितना और फसाद को गर्म करूंगा। हजरात गिरामी कदर, उलमा अपने अपने अंदाज में कादियानियत का जो था जो दामे तस्वीर से निकालने के लिए मुकदमात को लड़ रहे थे, लेकिन बतले हुर्रियत आगा शोरश काश्मीरी ने अजीब अल्फाज कहे। बतले हुर्रियत हजरत आगा अब्दुल करीम शोरश काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ओ मिर्जा नासिर, अगर तूने पब्लिक में इंतशार पैदा करने की कोशिश की और इसके लिए राय आमा को अपने हमवार करने के लिए जो झूठा नारा तू लगा रहा है, तूने उनको दोबारा उकसाने की कोशिश की गई, तो फिर हमारा चैलेंज भी सुन ले। अगर तू शहर लाहौर में दाखिल हुआ, तेरे सीने के अंदर मैं नोके हंजर को घुसा दूंगा, और अगर मैंने तेरे सीने के अंदर नोके हंजर को घुसा न दिया तो मैं निजामुद्दीन का बेटा शोरश काश्मीरी नहीं हूं। हजरात गिरामी कदर, उलमा के इस अज़्म हिम्मत की वजह से और उनके दलील कतिया की वजह से, कुरान मजीद की आयात बय्यिनात की वजह से और अहादीस मुतवातरा की वजह से और इजमाए उम्मत की वजह से फिर इस बात को साबित किया गया कि कादियानी दार इस्लाम से खारिज हैं। और लीगल अंदाज में मुकदमे को लड़कर कौमी असम्बली के अंदर 7 सितंबर को इस मुकदमे को वादे कर दिया गया, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको अल्लाह का भेजा हुआ आखिरी नबी नहीं मानता, वो दारा इस्लाम से खारिज है। हजरात गिरामी कदर, उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस के जरिए इस बात से भी कादियानियों को रोका गया, वो अपने मंदिर को मस्जिद नहीं कह सकते, वो अपनी गलत किस्म की इबादत को नमाज नहीं कह सकते, वो मिर्दे का और उसके हवारियों को जो है और उसके कदर वो कुरान मजीद की आयात बय्यिनात के अंदर की जाने वाली तहरीफ को तफसीर नहीं कह सकते। हजरात गिरामी का इम्तनाए कादियानी ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि जिंदीक उसको कहते हैं जो इस्लाम के शायर को और इस्लामी इस्तिलाहात को अपने गलत मंशूर को प्रोपोगेट करने के लिए इस्तेमाल करे। जब इस्तिलाहात इस्लामिया को उनके असल से हटाकर किसी गैर जगह पे इस्तेमाल किया जाता है तो पब्लिक को धोखा देने का एहतमाल पैदा हो जाता है। इसलिए कादियानी जब भी सामने आता है सुन्नी मुसलमान के रूप में सामने आता है, जब वो मिर्जे को अलैहिस्सलाम कह के बात करता है, उसकी बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कह के बात करता है, उसके नापाक हवारियों को रजी अल्लाह ताला अन्हु कह के बात करता है, तो इंसान के दिमाग के अंदर हलस पैदा हो जाती है। इंसान का दिमाग कई मरतबा कंफ्यूज हो जाता है। जिंदगी जो होता है वो बहुत बड़ा फितना होता है, इसलिए कि वो शायर इस्लामिया या इस्तिलाहात इस्लामिया को अपने मन माने और अपने मन चाहे मफहूम में डालकर लोगों के ईमान के बाद कादियानियों के पास इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी कि अपने लिटरेचर की इशात करके मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश करें या मुसलमानों को जो है उनके अकीदों से खोलने खेलने की कोशिश करें। लेकिन हजरात गिरामी के मुबारक सानी केस के अंदर जस्टिस फाइद ईसा साहब के कमेंट्स के बाद कादियानियों के लिए एक नई राह खुल गई, जिस रास्ते के जरिए वो दोबारा मुसलमानों के ईमान से खिलवाड़ करना चाहते थे। हजरात गिरामी के अंदर मुसलमानों ने अवामी सतह के ऊपर उनके ऊपर नकद की, लेकिन जस्टिस साहब इस बात को तस्लीम करने के पर आमादा और तैयार ना थे। काफी रद्दोकद होती रही, जलसे होते रहे, इज्तिमात होते रहे। हजरात गिरामी के अंदर बिल आखिर 22 अगस्त का वो अजीमुश्शान दिन आया जब उलमा इस्लाम
जिनमें देवबंदी उलमा भी शामिल थे, जिनमें अहले हदीस उलमा भी शामिल थे, बरेलवी उलमा भी शामिल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को वादे कर दिया कि जो हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी रसूल नहीं मानता, उसके ऊपर ला इकराह फिद्दीन जैसी आयात का इतलाक नहीं हो सकता, उसको अकलियतों के हकूक नहीं दिए जा सकते। हजरात गिरामी कदर उसको अपने झूठे जो है नजरियात की नशर व इशात का जो है वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोला जा सकता। और डकैतों, चोरों, शराबियों, जानियों के जैसे गिरोह को क्या कभी अकलियत का दर्जा दिया जा सकता है? फसाद बपा करने वाले इस गिरोह को अकलियत का दर्जा भी हकीकत में नहीं देना चाहिए था। लेकिन उम्मत मुस्लिमा के वसीतर मफाद के लिए या मसाले मुरसला को मद्देनजर रखते हुए हजरात गिरामी कदर उम्मत की मसलहत की खातर और उम्मत को क्लैश से बचाने की खातर और दाखिली तसादुम से बचाने की खातर जो उनको गैर मुस्लिम अकलियत के हवाले से कंप्रोमाइज किया गया, उसका मतलब कादी फायद ईसा साहब ने हजरत मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरह हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब और मीर साजिद साहब के वकील और दीगर जो थे, हालत मसूद सिंधी साहब जो मरकजी मुस्लिम लीग के सदर हैं और दीगर वकला की सिफारिशात को तस्लीम करते हुए उन पैराग्राफों को हज़फ कर दिया और हदफ किए हुए पैराग्राफ्स के बारे में इस बात को लिख लिया। अब इनको लेटर ऑन किसी केस के अंदर हवाले के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता। हजरात गिरामी कदर गो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर और इंतहाबी सियासत के अंदर सियासी जमातें कई मरतबा मजहबी जमातों को सरमाए के जोर के ऊपर, प्रोपेगेंडे के जोर के ऊपर, वसीता ताल्लुकात के जोर के ऊपर दुबा देती है। लेकिन कल फिर एक मरतबा 22 अगस्त के दिन इस बात को साबित कर दिया गया कि इस्लाम नजरिया अल्लाह जब तक बाकी रहेगा इस्लामी दिफात की हिफाजत करता रहेगा। कल एक मरतबा फिर ये बात साबित हो गई और इंशाअल्लाह हम ये बात यहाँ बबांगे तोल कह देना चाहते हैं, हुर्मत रसूलुल्लाह के ऊपर समझौता नहीं हो सकता और हजरत आका अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत के ऊपर समझौता नहीं हो सकता कि हम हजरत रसूलुल्लाह की शिफात के तलबगार हैं और हम जामे कौसर के तलबगार हैं और हम इस हवाले से किसी भी किस्म का समझौता नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मदरसा भी कायम है, जब तक पाकिस्तान के अंदर एक भी मस्जिद कायम है। इंशाअल्लाह दिफाए खत्म नबूवत का ये काज जो है जारी और सारी रहेगा। हजरात गिरामी कदर क्या आप भी इसके अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह मुसलमान कई मरतबा उसमें अमली कमजोरियां भी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल से उसकी मोहब्बत खत्म नहीं हो सकती। एक सहाबी थे, अब्दुल्ला उनका नाम था। हजरात गिरामी कदर शराब की हद भी उनके ऊपर लग गई तो एक मरतबा सहाबी ने उनके ऊपर लानत की कि ये हद लगने के बावजूद शराब पीता है। तो हजरत रसूलुल्लाह ने कहा था इसको बुरा मत कहो, इसलिए कि इसको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है। हजरात गिरामी कदर कई फासिको फाजिर ऐसे होते हैं और कई शराब नोश ऐसे होते हैं और कई जिस्म फरोश औरतें ऐसी होती हैं जिनके दिल उम्मत के फिस्को फजूर के बावजूद भी किसी किस्म के समझौते की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। जब तक एक मुसलमान भी जिंदा है ताजो तख्ते हत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे भी लगते रहेंगे और कादियानियत मुर्दाबाद का प्रचार भी होता रहेगा। इंशाअल्लाह ये मिशन वो है जो जारी और सारी रहेगा। हमारे अकाबिर ने हत्म नबूवत के दिफा की जंग लड़ी, आज हम ऐसे गुनाहगार इस कॉज को आगे बढ़ा रहे हैं और जब हम नहीं होंगे हमारे बेटे पोते पड़पोते इंशाअल्लाह इस जंग को लड़ते रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नामूस रिसालत और हत्म नबूवत की चौखट की पहरेदारी की तौफीक दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फज़ल और उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपना आखिरी नबी जो कि सबसे बड़ा नबी है उसकी उम्मत के अंदर होने का शरफ दिया है। गो के एक बाअमल मुसलमान होना यही हकीकी टारगेट हदफ होना चाहिए, लेकिन अमली कमजोरियों के बावजूद भी हजरत रसूलुल्लाह से मोहब्बत, आपसे अकीदत और आपकी चौखट हत्म नबूवत का दिफा
और आपकी शान व अज़मत का दिफा ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। दुख और तासुफ का मुकाम ये है कि खत्म नबूवत जैसे अजीम शान कौज और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अजीम शान कौज जो हैं उनके ऊपर सियासी जमातें वो किरदार अदा नहीं करती जो मिंबर व महराब के वरासा जिस किरदार को निभाने की जस्तजू करते हैं। हजरात ग्रामी का अपने अपने नसीबे की बात है कि रुतबा बुलंद जिसके मुकद्दर में होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको अता कर देता है। जिंदगी की ज़ेब व ज़ीनत और जिंदगी के चाहो जलाल और जिंदगी के कमाल व हशमत जिनका हदफ हो, हजरात ग्रामी कदर और आहरत को जिन्होंने फरामोश कर दिया हो, हकीकी सौदा वो नहीं कर रहे, बल्कि जो हमारे पास रिवायात तो अल्लाह उनको कामयाब व कामरान नहीं करेगा। चुनाचे अब्दुल्ला इब्न जुदान जिसने बड़े बड़े लोगों की हिमायत की थी, अपने दस्तरखानों को वाह किया था, उनके बारे में सैयदा सिद्दीका ने सवाल किया कि क्या अब्दुल्ला इब्न जुदान जन्नत में जाएगा, तो हजरत रसूलुल्लाह ने कहा आयशा उसने कभी ये नहीं कहा था कि क़यामत के दिन मेरी खताओं को मुआफ़ कर देना अल्लाह के सामने। यानी जब उसका हदफ ही आहरत नहीं थी तो वो क्यों कर कामयाब हो सकता है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमालल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्हें कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बदतरीन अमाल से आगाह ना करूं। बदतरीन अमाल उन लोगों के अमाल हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी की तमाम काविशों का मकसद फकत दुनिया को बना दिया है और वो ये समझते हैं कि हम बेहतरीन काम करने में मसरूफ हैं, दर हकीकत वो बदतरीन काम करने में मसरूफ हैं। मुसलमान का हदफ पता क्या होता है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम वकीना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया भी अच्छी दे दे और आहरत भी बेहतरीन कर देना और हमें आग के अज़ाब से बचा लेना। मोमिन का असल हदफ आहरत होती है और आहरत की जिंदगी तक जो जिदोजहद हो रही है उसको सहल करने के लिए वो दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह की तरफ से मिलने वाली अच्छाइयों का तलबगार होता है, उसकी नेमतों बेपाया का जो है शायक होता है। अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भी कामयाब कर दे और आहरत के अंदर भी कामरान कर दे, हमें चौखटे हत्म नबूवत और हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही मानों में पहरेदार बना दे। इंशाअल्लाह आइंदा खुतबा जुमा में वही उन्वान कि जो अहले बैत इज़ाम और उनका मुकाम और उनका इतलाक किन हस्तियों पे होता है, इस हवाले से इंशाअल्लाह अपनी गुजारिशात को असरनो कंटिन्यू किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें पहले सही इल्म भी अता करे, सही फ़हम भी अता करे और फिर इल्म सही और फ़हम सही के बाद हमें सही अमल करने की तौफीक भी अता फरमा दे। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।